हमें ऐसा लगता है कि हमें मेन पॉइंट आरिफ साहब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मेन पॉइंट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, हमारी जो रणनीति है भारत की वो गलत है। हम लोग ये पाकिस्तान से दहशतगर्द आतंकवादी आते रहेंगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, हम लोग गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं आरिफ साहब। अगर हम थोड़ा सा अपना जिसको कहते हैं ना किबला दुरुस्त करें तो बहुत कुछ फायदा हमें हो सकता है, अगर हम लोग ठीक से करें तो इसको। तो क्या गलत कर रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए साहब, स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए कि ये जो एनएसएस साहब ने बात करी थी ना डिफेंसिव ऑफेंस की, अक्सर एनएसएस साहब करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, अक्सर बात करते हैं डिफेंसिव डिफेंसिव ऑफेंस की कई सारी चीजें हैं। पर एक चीज ये भी कहती है कि सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर इट अकर्स। प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी से हो रही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हो रही है और आप उसको कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करते रहिए ना अगले 100 साल तक। पाकिस्तान में तो इतने दहशतगर्द हैं कि अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे। 100 साल तक आपके फौजी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 साल तक आपके फौजी वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। आप नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, जो नल है पानी का, जो खुला हुआ है, नल से मतलब वो नल जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, वो नल पाकिस्तान में है। आप अपने घर में जितना भी पोछा लगाइए, पानी वहां से आ रहा है, पानी तो बहता रहेगा, आप पोछा लगाते रहेंगे, पानी आता। आपको नल बंद करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। जब तक वो नल बंद नहीं होगा तब तक, जब जब ये दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान से, तो आरिफ साहब वो किसको मारते हैं? यहाँ पे सिविलियंस को तो मारते हैं, लेकिन उनके टारगेट फौजी होते हैं, वो फौजियों को मारते हैं। लेकिन जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं, हम तो पाकिस्तानी फौजी को नहीं मार रहे। तो पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए, जिसमें उसकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, सरकार शामिल है, सब कुछ, उनके लिए बहुत सस्ते का सौदा पड़ रहा है ये। मैं अक्सर ये बात कहता हूं आरिफ साहब की, अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल, कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं ले जाऊंगा। मेरे कितने दोस्त हैं जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा गया है, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी है, खासतौर से कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुनाफे का सौदा है, उनको फायदा हो रहा है। अगर उनके लोग मरते हैं तो कौन मरते हैं? आतंकवादी मरते हैं, दहशतगर्द मरते हैं, राइट। उनके फौजी तो नहीं मर रहे, बहुत कम, ना के बराबर। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई तो फौजी मर गए, पर डेली तौर पे जो जाने जा रही हैं वो तो हमारे फौजियों की जा रही हैं। तो जब तक पाकिस्तान, देखिए, फौजी का बदला फौजी, फौजी का बदला सिविलियन नहीं हो सकता। ये स्ट्रैटेजी ही गलत है हमारी। अगर हम ये बोलें कि साहब, और वो भी कौन सा फौजी? पाकिस्तानी पंजाबी। और आप किसी को हाथ ना लगाएं, ये सब बेचारे, उसमें सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, बलोच भी हैं और पश्तून, इनको हाथ नहीं लगाना हमने। ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं जो फौजी हैं उनके। जब इनकी घरों से लाशें उठेंगी तब जाके इनको अकल आएगी। आप 1,000 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 10,000 आतंकवादी दहशतगर्द मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के हाल कभी नहीं सुधरेंगे। और दूसरा, 26/11, अगर भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, या मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से ये गलत ही बात निकल रही है, लेकिन अगर बंबई में नहीं होगा, दिल्ली की कोशिश करेंगे, बैंगलोर की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कहीं की भी कोशिश करेंगे। अभी तो इनको हमने रोक रखा है, पर हमने इनको 10,000 बार रोक दिया। मैं कह रहा हूं इतने सालों में, 10-12 साल में 10,000 बार हमने रोक दिया। लेकिन आरिफ साहब, वही एक बार इनको सक्सेसफुल होना है कहीं से छुपके से, अगर निकल गए। स्लीपर सेल्स इंडिया में। इसीलिए आपको दूसरी चीज यह है कि आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी, ताबूत में सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। आप आतंकवादी, आप काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप करते रहिए। आप 30 साल से कर रहे हैं, अगले 30 साल और करते रहिए। पहली बात तो ये है।